वो भी अपग्रेड करें और कुछ ऐसा सानिध्य मिले ग्रेट अप्लायंस का उनको, ताकि वो भी कॉन्फिडेंट फील करें कि यस वास्तव में हम भी बढ़ रहे हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ दोस्तों। किरण पाल, मैं हरियाणा से हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, इसको सीख रहा हूँ। और स्टूडेंट होते होते ही इसके अंदर एक ऐसी यात्रा है जिसमें स्टूडेंट ही पैसा कमाना शुरू कर देता है। और जब व्यक्ति बोलते हैं कि नौकरी लग जाता है बाहर की दुनिया में तो तब कमाता है, लेकिन यहाँ पे सीखते हुए कमाता है। आप भी डे फर्स्ट से, इसकी खूबसूरती ही यही है इस बिजनेस की कि इसमें फर्स्ट मंथ से इनकम शुरू हो जाती है अपनी। बस वो फिर हमारे लर्निंग के ऊपर, हमारे नॉलेज के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हम उसको कितना बढ़ा पाते हैं। तो सभी साथी यहाँ पे एकदम से परफेक्ट हैं इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि दोस्तों कोई खास विशेष डिमांड नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। जो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर कॉमन सेंस होती है वही सफिशिएंट है, उसी के साथ शुरू कर देना अपने को। और बस जो हमने आज तक की पहले की लाइफ में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो यहाँ पे आके करना है। तो देखिए, अब मूल चीज के ऊपर पहुंचते हैं हम। बात करूं अगर मैं थोड़ा सा, हम बिगनर पे आ गए हैं तो अपने को ये देखना है अब कि हम स्टार्ट पे कैसे आए, या जो दोस्त बिगनर पे भी हैं और जिनके अंदर आग है वास्तव में आगे बढ़ने की, तो उनकी टीम के अंदर बिगनर कैसे लेके आए जाएं, उस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो उन चीजों के ऊपर बात आप अपनी देखिए। फर्स्ट नियम क्या होता है साथियों बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने का? वो होता है डायरी और पेन का साथ में होना। और खासकर इस समय पे तो, क्योंकि घर पे हैं, ज्यादा दूर नहीं होती है डायरी और पेन अपने से। 1 मिनट भी पूरा लगता नहीं है डायरी और पेन को कैच करने में। तो जिस साथी ने अभी तक नहीं लिया है साथ में, तो वो उसको जरूर साथ में पकड़ ले, क्योंकि मोर लर्निंग मोर अर्निंग। और लर्निंग का मतलब दोस्तों खाली इस बात से नहीं है। लर्निंग का मतलब है कि हम कंटिन्यू सीखते रहें। अगर आपको उस फील्ड का टॉप एंड लेवल तक पहुंचना है तो लगातार सीखना है अपने को, क्योंकि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। अपार संभावनाएं होती है एक व्यक्ति के जीवन में उसके आगे बढ़ने की। लेकिन दोस्तों जहां पे हम स्टॉप करेंगे वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए डायरी और पेन के साथ बैठे आप और एक आदत बनाएं कि जब भी मैं किसी को सुनूं या जब भी मैं कोई किताब पढूं, तो मैं जरूर उसमें से अच्छी कोई भी बात जो मेरे को समझ में आती है मैं उसको नोट करूं, ताकि वो बाद में आपके काम आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बने बाद में। वो आपको भरोसा दिलाने वाली, आपकी अपनी जो आपका अपना जो ओपिनियन है, आपका अपना जो विचार है दोस्तों, उस विचार में और ज्यादा बेहतरी लाने के लिए वही विचार बाद में काम आएगा जो आज आप राइट डाउन कर लोगे। वो मेरा विचार हो सकता है, वो प्रमोद सर का विचार हो सकता है, लेकिन जब आप उस विचार के ऊपर अपना दिमाग लगाएंगे तो आप जरूरी हो जाता है। नोट कीजिएगा आप जो भी बात आपको अच्छी लगे। सभी बातें जरूरी नहीं है नोट करनी। जो आपका मन कहे कि यस ये तो क्लिक कर गया मेरे माइंड के अंदर, उसको आप जरूर राइट डाउन करें। और एक बड़े बढ़िया अच्छे बिजनेसमैन की ये पहचान होती है दोस्तों कि वो राइट करता है जरूर चीजों को। तो इसलिए आप लिखने की उसमें आइएगा। अब बात करते हैं कि हम बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर यानी कि वाइटल के लेवल को कैसे बढ़ाएं आगे, कैसे उनको लेके आए लेवल के ऊपर। मूल रूप से समझो आप इस चीज को। क्या जरूरी है दोस्तों उनके लिए? नंबर 1 जरूरी है कि हम बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर किसी भी व्यक्ति को आपको लेके आना है, या हमारे को अपने खुद के लेवल को भी अपग्रेड इवन करना है। तो हमारे को एक बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि बगैर एक्शन के, बगैर काम किए, बगैर फील्ड में जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ही किसी भी व्यक्ति के साथ यही है दोस्तों कि काम करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो आदत में नहीं होता किसी व्यक्ति की। जब वो हैबिट में आ जाता है ना, क्योंकि नया काम है, थोड़ा सा कहीं पे जाएंगे तो किसी को शर्म आ सकती है, झिझक हो सकती है, थोड़ा सा अपने ज्ञान और नॉलेज की कमी के कारण थोड़ा सा डर लग सकता है। लेकिन इन सब का इलाज है यहाँ पे। ये जितने भी अपने गुरु बैठे हैं ना सर, सब इलाज है एकदम से। ऐसे 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 मतलब ऐसी डोज रखते हैं, वो दे दी तो समझ में आ गया, किसी व्यक्ति ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया तो डेफिनेटली वो विन कर जाएगा। तो इसलिए करना क्या अपने को, सबसे पहले अपने को फील्ड के अंदर जाने की हिम्मत जुटा देनी चाहिए कि यस मेरे को निकलना है, जरूरी है। अपने आप को चेक कर लें आप, यस मेरे को जाना है। अब देखिए फील्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे हम फील्ड में जाके? सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझ लें आप, वो है दोस्तों प्लान दिखाना। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं जितना देख रहा हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे आ गए, अच्छी बात कर ली, बात वो नहीं है। बात क्या है? बात है, मेन चीज क्या है कि प्लान दिखाना। अच्छे अच्छे लोग है ना, इवन के कई तो अच्छे लेवल। साउंड बंद हो गया है सर। थैंक यू सर। और प्लान दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्लान दिखाना आ गया ना, तो आपका आधा डर तो वैसे ही निकल जाएगा आपके अंदर से।
तो प्लान दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए अपने आप को तैयार करें, बहुत देर ना करें प्लान सीखने में। आपकी टीम में बिगिनर, स्टार्टर कुछ भी निकलेंगे, ऊपर के लेवल निकलेंगे, आप अपने लेवल को भी बड़ा करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको प्लान परफेक्ट उसके अंदर हो जाइएगा, आपको दिखाना आना चाहिए, प्रैक्टिस करें। बाहर के लोगों को दिखाने में शर्म आती है तो घर वालों को दिखाएं, अपने जानकार को दिखाएं और इसलिए बोल के दिखाएं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बस, है ना। इस भाव से चलेंगे तो चलेगा। तो अब देखिए ये तो हो गया हमारा काम, फील्ड में निकलने की जरूरत है। दूसरा, फील्ड में निकल रहे हैं अगर साथियों, तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है, वो आ जाता है फिर नॉलेज, ज्ञान। उसके बगैर अगर हम जाएंगे तो आधा अधूरा होगा। तो इसलिए इन मीटिंगों में बार बार आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप लिखने की हैबिट डालें और बाद में उसको थोड़ा सा पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा उससे। और जब ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है ना दोस्तों, तो एक चीज में आपके बगैर ताकत लगाए वृद्धि होती है, और वो क्या चीज है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है वहां पे, उसके बाद फिर चलेगा आपका काम बहुत तेज गति के साथ, आपको मजा आएगा उसके बाद। अब देखिए फील्ड में निकल रहे हैं तो क्या करना है, अपने को नॉलेज लेना है। और नॉलेज साथियों कभी भी लर्निंग के बगैर नहीं हो सकता, लर्निंग करना पड़ेगा उसके लिए, तब आपका ज्ञान बढ़ेगा। लर्निंग अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। गलती एक चीज की समझने की नहीं करनी है, लर्निंग एक प्रोसेस है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की। और ज्ञान है, जैसे कल प्रमोद सर एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि पढ़ के साइकिल नहीं चलाई जा सकती। साइकिल चलाने के लिए आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके साथ सीखना पड़ेगा, आपको जाके साइकिल के साथ चढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर गिरना पड़ेगा, तब आप उसको हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं। तो इसलिए आप लर्निंग करें। अब लर्निंग क्या करना है उसको आप नोट जरूर कर ले और उसके ऊपर जरूर मंथन करें। अगर आपको नहीं ज्ञान है उस चीज के बारे में तो उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। फर्स्ट नॉलेज आपको किस चीज के बारे में होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट का। यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है साथियों प्लान दिखाना। प्लान हमारा कॉन्सेप्ट है, मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्लान। कंज्यूमर कंपनी के बीच का जो सिस्टम है, विज्ञापन वाला सिस्टम और डायरेक्ट वाला सिस्टम है, ये तीन चीजें इसमें। यानी कि कंपनी टू कस्टमर, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर कंपनी प्रोडक्ट को बना के डायरेक्ट अप्रोच करती है कंज्यूमर को। विज्ञापन और बीच के जो लोग हैं, बीच का जो पूरा चैनल है उसको निकाल के, तो ये प्लान है। इसको आप फर्स्ट, आप कॉन्सेप्ट का नॉलेज लेना अपने को। दूसरा नॉलेज क्या लेना अपने को, आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए दोस्तों सिस्टम का नॉलेज। डिफरेंस है कॉन्सेप्ट और सिस्टम में। सिस्टम में वो सारी चीजें आएंगी जो जिनसे आपका किसी के पास बैठ के भरोसा बढ़ता है कि यस मेरे पास ये है। यानी कि कंपनी सिस्टम है, कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी सिस्टम कितना बड़ा है उसका, ये चीज जो है ना, ये एक सिस्टम है। तो हमारे को समझना है अपलाइन क्या है। आपकी अपलाइन में एक पावरफुल व्यक्ति है, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है, पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, तो वो एक आपके लिए सिस्टम है। किताब में आपने कोई चीज पढ़ी है तो किताब आपके लिए सिस्टम है। कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिस्टम है। तो इसलिए हमारे को दूसरा ज्ञान किसका होना चाहिए, सिस्टम का। ये इंडस्ट्री क्या है, ये सिस्टम है। इसके बारे में जब आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कितना अवेयर है इसको लेके, तो हमारा भरोसा बढ़ता है, वहां पे किसी से बात करने की हिम्मत आती है अपने अंदर वहां पे। तो इसलिए आप इस चीज को बखूबी समझ के चलिएगा कि मेरे को सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए पूरा। तो दूसरा ज्ञान आप सिस्टम का लीजिएगा। तीसरा ज्ञान जो अपने को लेना है दोस्तों वो है प्रोडक्ट का। क्योंकि मेन जो धुरी है जिसके ऊपर आपकी इनकम मूव करती है पूरी की पूरी, वो करती है प्रोडक्ट के ऊपर। और प्रोडक्ट से ही पैसा आता है। प्रोडक्ट को ही आप किसी को एडवाइस करोगे, शेयर करोगे, प्रमोट करोगे, सेल करोगे, प्रोडक्ट ही तो है, तो उसी से पैसा बनता है। तो इसलिए उसका अपने को विशेष ज्ञान होना चाहिए। विशेष ज्ञान का मतलब क्या है कि 500 प्रोडक्ट है, सभी का ज्ञान तो एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप कुछ स्ट्रेंथ पकड़े, आपकी कुछ ये प्रोडक्ट हैं जिनको मैं किसी को प्रमोट करना मेरे लिए, आपके रुचिकर प्रोडक्ट हो सकते हैं कुछ, तो उनका ज्ञान आप जरूर लीजिएगा। और फोर्थ जो नॉलेज आपको लेना है दोस्तों, जो ज्ञान आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरे को काम कैसे करना, आपके एक्शन का, वर्क का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बंदर की तरह जंगल को तोड़ रहे हो और बाद में परिणाम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए एक बिल्कुल प्लानिंग, एक्शन प्लानिंग के साथ आपको अपना वर्किंग स्टाइल पता होना चाहिए कि मेरे को इस तरीके से काम करना चाहिए। और उसके ऊपर फिर निर्णय लेके दोस्तों उतर जाओ मैदान के अंदर। यही एक फार्मूला है और दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। लोगों के साथ आपको प्लान करना है पहले, उसके बाद एक्शन करना है। प्लानिंग के बगैर एक्शन क्या है, आपके आधे अधूरे रिजल्ट लेके आएगा। तो आधे अधूरे रिजल्ट मजा नहीं देंगे, पूरे रिजल्ट चाहिए। तो प्लानिंग पहले प्रिपेयर करें, उसके बाद अपने आप को मजबूती के साथ फील्ड के अंदर उतार दीजिएगा। तो बिगिनर भी निकलेंगे, स्टार्टर भी निकलेंगे, ओपनर भी निकलेंगे, और उससे बड़े बड़े सभी लेवल निकल जाएंगे। जितने भी दोस्त मेरी बात को सुन रहे हैं और
राइट डाउन भी कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों में अपने आप को चेक करें, माइक्रोस्कोप के नीचे रख दें अपने आप को और चेक करें फिर अपने आप को कि यस कहाँ पे कोई गलती हो रही है मेरे से, या कोई एक चीज़ इनमें से आपकी परफेक्ट है, दूसरी कमज़ोर है, तो उसको परफेक्ट कीजिएगा, उसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ही जीतता है दोस्तों, कमज़ोर कोई नहीं होता है। बस अपने, क्योंकि हमारे हाथ में बदलाव हमारे हाथ में है, बदलना अपने खुद के हाथ में है, दूसरा नहीं बदल सकता, लेकिन खुद के हाथ में है बदलना। तो आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार करें। अपनी जो भी कमजोरियां हैं पहले उनको आप अच्छे से जांच लें कि ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं तो आप कमजोरियों को दूर करने के लिए वास्तव में खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके ड्रीम छोटे होंगे, आप कंफर्ट रहना चाहते हैं लाइफ के अंदर, वो बोलते हैं ना सेफ्टी नेट में ही उलझ के रहना चाहते हैं, तो आपका फिर मेरी समझ में नहीं बात बनेगी ज्यादा बड़ी। तो थोड़ा सा मजबूत ड्रीम देखिएगा। बड़ी अच्छी बात सर ने रात की थी, बड़ी एक एनर्जी मिलती है, लेकिन आपको पता नहीं मिली कि नहीं मिली उससे, लेकिन मेरे को बहुत मिली। यस, जब ड्रीम कोई अपने कुरेद देता है ना, ड्रीम छेड़ देता है अपने, तो डेफिनेटली एक बढ़िया बड़ा व्यक्ति जिसको आगे बढ़ना है तो वो खड़ा हो जाता है उसके बाद दोस्तों, और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और क्योंकि आज टाइम लेंगे हम प्रमोद सर का ज़्यादा, और मैं आगे की कार्रवाई के लिए आपके लोगों के बीच में एक शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में है दोस्तों, मैनेजमेंट जिनके हाथ में आजकल, और बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के करके, उसके ऊपर काम सारे का सारा। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों, वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करता हूँ हम सबकी ग्रेट अपलाइन सरदार जरनैल सिंह खालसा साहब। वेलकम जरनैल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइएगा, ओवर टू स्क्रीन। थैंक यू कृपाल जी, थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स तो हमने भी नोट किए। बहुत शानदार आपने जो है आज के टॉपिक को रखा सर। प्राउड ऑफ यू। एजुकेशन का मास्टर आपको ऐसे नहीं कहा जा रहा, रियल में वो लीडरशिप और वो सारी चीज़ क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं सर। और बहुत शानदार तरीके से आपने अपना टॉपिक रखा। मैं सभी साथियों को वेलकम करता हूँ आज की इस मीटिंग के अंदर। सभी को नमस्कार, जय आर सिंह। और स्पेशली रिगार्ड, सम्मान, सब कुछ जिनका हमें आज समय मिला है और बहुत ही वैल्यूबल टाइम है सर का। हमारे ग्रेट अपलाइन प्रमोद गुलाटी सर हमारे बीच में हैं। मैं सर का सबसे पहले सर का थैंक्स करता हूँ कि सर आपने हमारे वाइटल्स और एंड अबव के लिए आज का प्रोग्राम दिया। और जितने साथी वाइटल जुड़े हैं और सभी का वेलकम है। और आज की जो मीटिंग है वो क्या है, क्या रहेंगे, वो सारी बातचीत आप लोगों से होने वाली है। जैसे परिचय का कोई यहाँ पर वो नहीं, लेकिन एक मीटिंग का दस्तूर है। नाम जरनैल सिंह, आरसी यूनिवर्सिटी में एक लेवल स्टार एम्प्लॉयड पर हूँ। और ऐसे ग्रेट अप्लायंस प्रमोद गुलाटी सर, हम सबके महा गुरुदेव गुरुदेव राकेश शर्मा सर, आर सिंह के सफाया, जिनकी रहनुमाई में हम इस समय में आगे बढ़ रहे हैं, सीखते हुए और सिखाते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर। साउंड सर वाइटल्स के साथ में, और वाइटल्स में भी बिगिनर्स को लिया गया है। बिगिनर्स से शुरू हो चुके हैं। यहाँ मैं बात कहना चाहूँगा कि सफ़र की शुरुआत कर दी है। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही तो मंजिल पर पहुँचते हैं, जो चल पड़ते हैं। लोग, दिक्कत कहाँ है कि जो लोग घर से चले नहीं, जो चलते हैं वो आगे रास्ते उनके तैयार होते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचने की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। तो आप लोग चल चुके हैं, आप स्टार्ट हो चुके हैं। जो बिगनर हैं, बिगनर से स्टार्टर हैं, ओपनर हैं, और जो हमारे सिस्टम की प्रक्रिया है 21 कदम, 21 जो हमारे कदम हैं वाइटल्स, जो 21 हमारे वाइटल्स लेवल्स हैं, जो कि बिगनर से शुरू होते हैं और स्टार डायमंड तक है। और 1000 की इनकम से मिनिमम शुरू हो रहे हैं, और वो जो टॉप की इनकम है स्टार डायमंड की, मिनिमम 50 lakhs पर मंथ, उस इनकम पर पहुंचना है। तो वहां तक के लिए आपने अपनी शुरुआत कर दी है। तो इसके लिए आप सभी को, आपको, आप बधाई के पात्र हैं। आप सभी आगे बढ़ रहे हैं, और इससे आगे जो समय पर टाइम टू टाइम आपको प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये सारा एक एनवायरनमेंट काम करता है। आप आते हैं इस माहौल के अंदर, क्योंकि अभी तक हम अपने माहौल में चल रहे हैं। आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, हम टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर, जो भी हैं, आप दुकानदार हैं, जो भी हैं, आपकी वहाँ तक की आपकी वर्डिंग, आपकी वो एनवायरनमेंट वो रहता है। इस एनवायरनमेंट में आना ज़रूरी है, इस माहौल में आना ज़रूरी है। जब इस माहौल में आएंगे तो हमारी शब्दावली में चेंज आएगा, हमारी वर्डिंग में चेंज आता है। हम सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर सर एक बात बोला करते हैं कि हमें लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ना, हमें लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ना है। सिस्टम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और सिस्टम क्या कहता है, ये हम लोग जो PTW कर रहे हैं, जो हम काउंसलिंग करते हैं,
जो हम लोग वेबिनार देखते हैं, जो प्रोग्राम अटेंड करते हैं, गुलाटी सर की 7, 8, 9 तारीख की आप वर्कशॉप को अटेंड करते हैं, ये सारा सिस्टम का पार्ट है। इसको अटेंड करते, 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 करते आपकी शब्दावली में सारी बात सिस्टम की आती है। एक भी वर्ड अभी किरण पासन ने बोला, कोई भी एक वर्ड बाहर का नहीं था। वो पूरी की पूरी बात लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम की बात है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, सिस्टम को अडॉप्ट करना है, माहौल में आना है और इस माहौल में आने के बाद हमें दूसरी जो पॉइंट आती है वो है कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, ज़िम्मेवारी। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारी ज़िम्मेवारियाँ बनती हैं क्योंकि आप सबके नीचे टीम है, आपके सबके नीचे ज्वाइनिंग है। आपकी अब उनको आगे लेके चलना है सर, उनको जिताना है, उनके साथ सहयोग करना है। उनको सहयोग करना है, उनको गाइड करने के लिए पहले खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा सर। आपको खुद को प्लान श्योर बनना पड़ेगा। जो मेरे भाई अभी भी प्लान श्योर नहीं कर सीखे या नहीं दे रहे हैं, खुल के या नहीं कर पा रहे हैं, प्लान शो करना सीखिए। प्लान शो सबसे पहले अपने लिए ज़रूरी है कि हमें मार्केटिंग प्लान आना चाहिए, हमें बोर्ड पर खड़े होकर हम प्लान दिखा सकें। अपने आप को प्लानर तैयार कीजिए। मैं गुलाटी सर मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि हमने जब शुरू किया था, चौथे दिन हम राकेश शर्मा सर के घर पे पहुँच गए थे मार्केटिंग प्लान सीखने के लिए। जॉइनिंग के चौथे दिन सर, और हमने सीखा और हमने किसी अपलाइन का इंतज़ार नहीं किया। हम सर ने और मैंने उठाई बाइक और हम लोग फील्ड में निकल गए सर। आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, ओके, मैसेज आ रहा है, ओके, ओके, मैसेज आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही। तो सब तक हम पहुँच गए सर, हम चल पड़े। हम क्योंकि ये बिज़नेस पहले मेरा है। ये अब ये अपलाइन का नहीं है कि ये कोई ऊपर में अपलाइन नवनीत जी का है, किरण पाल जी का है, पवन सर का है, रविंदर जी का है, प्रेमलाल जी का है। नहीं सर, अब ये बिज़नेस मेरा है। मैं शुरू हो गया हूँ, मैं सिस्टम में आ गया हूँ, मुझे अपनी इंडस्ट्री बनानी है। मुझे अपना नेटवर्क बनाना है, मुझे अपनी टीम बनानी है, मुझे अपनी टीम को अपने लेवल्स को चेंज करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो अब जब मेरा विज़न क्लियर होता है तो फिर मैं अपने से शुरू होता हूँ। अपने विज़न, अपने कॉन्सेप्ट को करके हमें प्लान श्योर पहले खुद सीखना है और प्लान देने के बाद, सीखने के बाद शुरू हो जाना है। ये सारी बोला करते हैं ना कि जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। यह गुरु बनने की इंडस्ट्री है। लोग रिगार्ड करेंगे, सम्मान करेंगे, मान-सम्मान, पैसा, फाइनेंशियली फ्रीडम, पैसिव इनकम का रास्ता खुल रहा है, सब कुछ मिलना है इस सिस्टम के अंदर। लेकिन उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा, खुद से शुरू होना पड़ेगा, प्लान देना सीखिए और उसके बाद निकलिए फील्ड में। और सर इसके ऊपर काफ़ी कुछ सारा टॉपिक लेने वाले हैं। हमें फील्ड में कैसे काम करना है, किस तरीके से आप अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सब बात आप सर आपसे करेंगे। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर टच करना चाहूँगा कि इस सिस्टम को जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए हम फुली अपना टाइम देते हैं। दुकान के लिए टाइम देते हैं, नौकरी वाला नौकरी के लिए पूरी देता है, जहाँ पर 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार कमा रहे हैं। ये इंडस्ट्री हमें लाखों रुपए पर मंथ देगी सर। जो इंडस्ट्री आपको लाखों रुपए पर मंथ देगी, उसके लिए हम कितनी ड्यूटी दे रहे हैं। मैं अपनी भाषा में एक बात बोला करता हूँ, सर भी कहते हैं कि आपका ये वर्ड जो है ना बड़ा टच करता है कि हम इसको जॉब, एक जॉब समझ लें कि सर यहाँ है, मैंने जॉब ज्वाइन किया, लेकिन जिस जॉब की मुझे जो मिलेगा ना, मुझे अगले 3 साल में मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम देगा। वो 3 साल कंटिन्यू मुझे करना है, 3 से 5 साल के डिप्लोमा में कहते हैं। मिनिमम 3 साल हमने इसको एज ए ड्यूटी समझ के दे दिया कि जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम के अलावा इस काम को मैं 2 घंटे 3 घंटे दूंगा, रोज दूंगा, और मेरे को इतनी इनकम पर ये पहुंचाएगा। आज जो आएगा करंट को नहीं देखना सर, आज आएगा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन हम उस फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं जो 3 साल के बाद आपको रूबी स्टार जैसा लेवल दे सकता है। सर की तरह फाइनेंशियली फ्रीडम में लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे भाई इसको एक जॉब मान लीजिए, उसके लिए मुझे जैसे उसके लिए मैं टाइम देता हूँ, इसको भी मुझे डेली 2 घंटे 3 घंटे देने हैं, रोज देने हैं। आप अपनी लिस्ट पे देने हैं, टीम की लिस्ट पे देने हैं, लेकिन रोज देने हैं, डेली देने हैं। अगर इस भावना से आप काम करेंगे ना सर, और किसी और के लिए नहीं करना, कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर सहयोग है। यहाँ मेन आपको काम करना है, खुद से शुरू हो जाइए, किसी का इंतजार मत कीजिए सर, और लग जाइए फील्ड के अंदर। और अपलाइन जो हैं, जितने भी सीनियर आपके हैं, वो थर्ड पार्टी सहयोग के हेड हैं, वो सहयोग कर सकते हैं आपको, लेकिन चलना खुद को पड़ेगा। तुझे चलना पड़ेगा, अपने को चलना पड़ेगा, स्टार्ट होना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लोग वर्क करें। और मेन बात जो है, टारगेट जो भी हमने लिए हैं, उस टारगेट्स को लेके हम लोग उस पे काम करें। आप सभी साथी आज उन्हीं को बुलाया गया जो वाइटल्स लेवल पे, जिनके कोई ना कोई उन्होंने काउंसलिंग में टारगेट लिया है, अपलाइन के सामने दिया है, उन्हीं को चुना गया, उन्हीं को लिंक भेजा गया है।
आप सभी वही लोग हैं, इसलिए आज भी हमें सर से वो प्लानिंग लेनी है कि इस सिस्टम में आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या इस मंथ का काम रहेगा, अगले महीने का रहेगा और जो आने वाले समय में आपको कैसे-कैसे किस स्टेप पर चलकर आपको काम करना है, इसमें आगे बढ़ना है। तो सारी बातचीत सर आज आपसे करेंगे और मैं एक प्रमोशन यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो आप जो है आज जिन साथियों का उज्ज्वल पाटनी जी का प्रोग्राम के लिए जिन्होंने एंट्री रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है और आप क्वालिफ़ाइड हैं, क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, उसका मैसेज आपके पास आया हुआ है, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना जो है उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और वो जो आईडी आएगा, जो आएगा आपके पास में उसको शेयर नहीं करना है, वो आपका आप लोगों ने देखना है, वो आप ही के लिए आई है। आप उसको अटेंड करें, तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अपने उसमें रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर ज़रूर कर लीजिएगा। और आज रात की इसीलिए जो मीटिंग है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि शाम को ये प्रोग्राम होना है। तो आज रात की जो थर्सडे वाली मीटिंग नहीं रहेगी। तो ये आज की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि हम सभी सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर हैं, वाइटल्स एंड अबोव हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी साथी जो है अपना वीडियो को ऑन रखें। क्योंकि एक टीचर को स्टूडेंट दिखने चाहिए ना सर सामने बैठे हुए। कुछ बहुत अच्छे-अच्छे चेहरे लग रहे हैं, वाह! क्या कमाल है। जिन्होंने टाई लगा रखी है सर वो तो लगता है वो वर्कशॉप का रिज़ल्ट दिखने लग गया मुझे सर कि। वो ड्रेस कोड में टाई देखो शिव पूजन से भी नए कुछ ही समय पहले जॉइन हुए दिख रहे हैं मुझे। सामने देखो कमाल हो गई सर। कितने चेहरे मुझे दिख रहे हैं जो अभी तक टाई नहीं लगाई थी अब टाई में आ गए। नए दिख रहे हैं सर मुझे। तो ये खुशी की बात है कि ये हज़ाकिर जी दिख रहे हैं टाई में। तो और बहुत से लोग हैं किस-किस का नाम लें और ये बड़ी खुशी हो रही है कि चेंज बदलाव जो अभी किरण पाल सर ने कहा ना वो बदलाव हमारे वो टाइगर्स में दिखाई दे रहा है। बस गुरु बन गए से शुरू हो गए बस। आ गए आप उस पैटर्न के अंदर, तो ये बदलाव जो आपने किया है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसी तरह फ़ॉलो कीजिएगा हमेशा। जो भी सर सिखाते हैं ड्रेस कोड के ऊपर बात करते हैं। सुल्तान सिंह जी ने लगा रखी है टाई, क्या बात है जी। तो आप सभी तैयार होके और अब तैयार हैं तो फिर दूल्हा तो फिर सामने बैठता है ना कि फ़ोटो खींचनी है। तो दूल्हे बन के बैठे हैं सामने और अभी वीडियो ऑन रखेंगे, डायरी पेन रखेंगे साथ में और कुछ स्पेशल प्लानिंग है सर के पास। वो प्लानिंग आज नोट कीजिएगा और फिर हम उसके ऊपर काम करना है आप सभी को। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा कि सर आएँ और आज के भाई मेरे वाइटल्स एंड अबोव के लिए जो भी सर आज का गुरु ज्ञान है, जो टिप्स हैं आपके, वो आप रखें सर और ताकि हमारी ये टीम, हमारे लीडर्स उस पे काम करें और ना केवल इस मंथ के आने वाले महीनों में, आने वाले जो समय में फ्यूचर में उनके वो टारगेट्स, वो सारे ड्रीम्स उनके पूरे हों। तो मैं एक बार सभी साथियों के वेलकम के बीच में मैं चाहूँगा आप डिजिटली, फिज़िकली जैसे भी हम लोग सम्मान कर सकते हैं, सर के रिगार्ड में एक बार क्लैपिंग करेंगे आप सभी के जोरदार सम्मान के बीच में इनवाइट करता हूँ हम सबके ग्रेट अपलाइन आरसी मिनस के को लीडर स्माइलिंग पर्सनैलिटी रूबी स्टार प्रमोद गुलाटी जी। आइए सर वेलकम स्वागत है गुलाटी सर। थैंक यू वेरी मच। सर सर थैंक यू। धन्यवाद सर। और आज का जो ये दिन है बड़ा शानदार दिन रहने वाला है, बड़ा गजब का रहने वाला है क्योंकि किरण पाल सर का आशीर्वाद मिल गया, जर्नैल सर का मिल गया और डरने की क्या बात है जब इतने खतरनाक साथियों का साथ है ना। और आज का ये जो दिन है, ये जो समय है जिसमें हमने सीखा, जैसे बहुत सारी बातें आपको बताई गई किरणपाल शर्मा जी के द्वारा, बहुत सारी बातें आपको बताई गई सरदार जर्नैल सिंह जी के द्वारा। लेकिन बातों बातों में कुछ ना होने वाला, केवल बात करने से कुछ नहीं होने वाला। बीमारी का इलाज है काम। हमें तो सिर्फ जो है एक चीज ही आगे लेके जाएगी, वो है वर्क 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 वर्क। काम जो है इंसान का श्रृंगार है। वर्क जहाँ है वहाँ अचीवमेंट है, वर्क जहाँ है वहाँ ड्रीम पूरे होते हैं, वर्क जहाँ है वहाँ पिनों की लाइन लग जाएगी, वर्क जहाँ है वहाँ बैंक बैलेंस मोटा होगा, वर्क जहाँ है वहाँ गाड़ियाँ हैं, वर्क जहाँ है वहाँ बंगले हैं, वर्क जहाँ है वो सारी खुशियाँ हैं जिसको आप चाहते हैं। लेकिन जहाँ वर्क नहीं है, खाली बातें हैं, खाली हवाई मतलब जहाज उड़ाए जा रहे हैं, ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और मैं भी एक दिन स्टार डायमंड आ जाऊंगा।
उससे तो कोई पॉसिबिलिटी लगी नहीं रही। मैं बोलना कहाँ चाह रहा हूँ, मैं बोलना वहां चाह रहा हूँ कि जो लक्ष्य आपने बनाया काउंसलिंग में, जो भी लक्ष्य आपने, आज 12 तारीख हो चुकी है, उस लक्ष्य का अगर अभी तक 30% 40% नहीं हुआ है तो खाली बातें नहीं होती, कोई फायदा नहीं। अगर हमें अचीवमेंट बड़ी चाहिए तो हमें समय अनुसार अपने लक्ष्यों को पूरा करना पड़ेगा। यदि हम टाइमली अपने टारगेट पूरे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। हाँ जी, को मीटिंग चल रही है मेरी, नाम बता दो। हाँ जी, बता दो। तो सॉरी, तो बात हमारी ये चल रही थी कि हमें जो काउंसलिंग में जो लक्ष्य हमने बनाए उसका 30-40% तक अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है तो क्यों नहीं? चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करना बेहद जरूरी है। हम अपलाइन को डाउनलाइन को तो चेक करते हैं, लेकिन खुद को कितना चेक कर रहे हैं वो बेहद जरूरी है। ये जंग बहुत तकड़ी है दोस्त, लेकिन इसमें जो है ना, अगर आपको जीतना है, हमारा मकसद आपको यहीं तक बैठाना नहीं है, हमारा मकसद आपको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है, और उसके लिए हर समय आपके साथ तैयार खड़े हैं। मैं और मेरी पूरी जो टीम है, सभी लोग हर समय आपके साथ तैयार खड़े हैं। और आप लोगों की वर्किंग जो चल रही है अभी, तो काबिले तारीफ है। कुछ लोगों की तो बहुत मैं प्रसन्न हूँ उनसे, कुछ एक लोगों की वर्किंग अभी उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कैलिबर नहीं है, योग्यता नहीं है, योग्यताएं हैं, लेकिन उन योग्यताओं का इस्तेमाल करके उसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है वर्किंग से। वर्क आपको करना पड़ेगा, और जितना ज़बरदस्त तरीके से आप डेली अपनी वर्किंग पे लगेंगे, उतने ही ज़बरदस्त आपको फर्स्ट परिणाम आएंगे। हम छोटे होते थे, पढ़ते थे, बूंद बूंद से सागर बढ़ता ही एक महल बना। मतलब आपका जो डेली का बूंद बूंद डालना है ना, डेली का आपका 200-300 विजिट करना, डेली का आपका 4-5 प्लान दिखाना, वो जो है इतने कड़े परिणाम में कन्वर्ट कर देगा कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो डेली का जो वर्क है और रोजाना का जो वर्क है वो हमें जरूर करना है। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। आपके घर पे जो दूध डालने वाला दूधिया आता है वो हर रोज आता है। अगर वो महीने में 20 दिन छुट्टी करे तो आपका काम चल जाएगा? 20 दिन छोड़ो, एक दिन भी छुट्टी करता है तो काम नहीं चलता। टेलर मास्टर रोजाना टेलरिंग करता है, फार्मर रोजाना खेत को संभाल रहा है, स्टूडेंट रोजाना स्कूल जा रहा है, टीचर रोजाना स्कूल जा रहा है, व्यापारी रोजाना व्यापार संभाल रहा है, दुकानदार रोजाना दुकान खोल रहा है। पॉइंट को मेरे को सीरियस लेके काम कीजिएगा सर। यदि आप रोजाना मीटिंग ले रहे हैं, होम मीटिंग ले रहे हैं, या 1-to-1 प्लान दिखा रहे हैं, तो आप स्टाम्प पेपर पर लिख लीजिए मेरी बात को कि आपकी कामयाबी 100% गारंटेड है। आज आपको बढ़िया आदमी नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप चलते जाएं, यही ट्रैक है जो बेहतरीन ट्रैक है, यही ट्रैक है जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर लेके जाए। लेकिन बीच में होशियारपुर वाले स्टेशन पे मत रुको। होशियारपुर वाले में सोचते हैं कि बस अब मैंने बहुत प्लान दिखा लिया, मेरी टीम दिखा लेगी ना। कितने भी बड़े लीडर बन जाओ, प्लान दिखाना कभी भी बंद नहीं करना। प्लान बंद तो नेटवर्कर की सांस बंद। प्लान दिखाना कभी भी बंद नहीं करना,
रोजाना के आपके रविंदर सर के प्लान होते हैं, किरणपाल सर के प्लान होते हैं, सीनियर लीडर प्लान, यानी प्लान हमें जो है रोजाना अपने दिखाने डेली के प्लान आप कितने कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको काम करना है। और 4-5 प्लान और 200-300 बीवी रोजाना आप निकालने पर अपना लक्ष्य बनाकर चलें तो आपके पास में जो परिणाम आएंगे। लेकिन डेली का डेली, आज का काम कल पर पेंडिंग नहीं जाना चाहिए। आज 12 तारीख को जो प्लान दिखाने हैं वो 12 को ही दिखाने हैं। 12 का काम 12 को कंप्लीट होना चाहिए, 13 पे नहीं जाना चाहिए। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। जो आज का काम है वो आज पे ही करना है अपने। वो उनका किसका दो था, कबीरदास का था, किसका था भी, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, कल में पर ले होएगी तो भी करेगा। तो हमारा जो मिशन है, जो हमें करना है, उसको हमें ज़्यादा लंबे में नहीं लेके जाना। कोई बात नहीं, कर लेंगे, अरे प्लान दिखाना कोई बात नहीं, अरे सर मैं कल दिखा लूँगा, परसों दिखा लूँगा, कुछ नहीं होता। कल बहुत खुशी होती है मेरे को, मैं लीडरों के फोटोग्राफ्स देखता हूँ, कोई होम मीटिंग ले रहा है, कोई 1-to-1 प्लान कर रहा है, और जो है बड़ी खुशी मिलती है कि ये लड़के औरतें ये सब सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो युवा मतलब जीनियस हैं आप आने वाले समय में। अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने को करना चाहिए, और करना चाहिए नहीं, करना ही होगा। जितना सीरियस आप अपनी जॉब में हैं, जितना सीरियस आप अपनी दुकान में हैं, उतना सीरियस आप हो जाइए ना एक बार इसके ऊपर। नेटवर्किंग, जॉब और दुकान आपको सारी उम्र चलाना, लेकिन नेटवर्किंग 3-4 साल जम के कर दो, टुकुर 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 करके। अगर आपने 5-7 साल पहले बिता दिए, 20 साल और भी बीत जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने के लोग मैं अपना नाम भूल जाता हूँ ना, और आपके नाम के साथ में हमारा नाम जुड़ा हुआ है, और आपकी कामयाबी चाहिए हमें, और उसके लिए कुछ मर्जी करना पड़े हम तैयार हैं, कुछ मर्जी करना पड़े। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है। आपका सहयोग और आपका सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे होगा। अभी फुल एनर्जी के साथ में 12 दिन अपने निकल चुके हैं, अगले 11 दिन सॉरी निकल चुके हैं, 12वां तो अभी पेंडिंग है, आज है बाकी। अगले 18 दिन पूरी ताकत लगा के काम करें। मैंने कल भी ट्रेनिंग में बोला कि आपका जो गुरु है वो किरणपाल शर्मा, जर्नैल सिंह, प्रमोद गुलाटी, राकेश शर्मा, बीसी छाबड़ा नहीं है। आपका जो सॉलिड गुरु है वो फील्ड है। फील्ड आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा देगा, फील्ड आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दे देगा, फील्ड आपको ऐसे तजर्बे दे देगा मेरे दोस्त, जिससे आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन सकते हैं। लेकिन फील्ड में कूदना पड़ेगा, क्योंकि किताब में पढ़ के साइकिल जैसे चलानी नहीं आती, तैरना नहीं सीख सकते, उसके लिए तालाब में कूदना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से फील्ड को जो है आपको कवर जरूर करना है। आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हो गया, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, निकलो ना, मिलो उसको। आपकी टीम में नया सदस्य आया, आपके परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो अपना पूरे घर की तैयारी करके जो है ना जाते हैं उसको बधाई देने के लिए, चाहे वो 200 किलोमीटर दूर हो। यहाँ भी जो आपकी टीम में जो कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, नए बच्चे के बराबरी को है, क्यों नहीं जाते उसको मिलने? क्यों उसके पास में बैठ के उसके ड्रीम नहीं तैयार करवाते? क्यों इसकी लिस्ट मेकिंग नहीं होती? इसीलिए डेड रेशियो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन जो लोग इस काम को करेंगे उनका सक्सेस रेट बढ़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सक्सेस रेट बढ़ाना है या फेलियर रेट बढ़ाना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम का कोई भी सदस्य फेलियर रेट बढ़ाए, कि आपके फेलियर रेट से सारी एवरेज खराब होती है ऊपर। हमें आपके सक्सेस रेट के ऊपर काम करना है। कोई भी लीडर ये ना समझे कि मेरे बिजनेस से क्या फर्क पड़ेगा। आपका बिजनेस भी बहुत वैल्यूएबल है, आपका जो वॉल्यूम है बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन वो खड़ा रहता है तो किसी काम का नहीं है। वो ग्रो करता है तो वो वैल्यूएबल है। वो आपकी टीम के लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए वैल्यूएबल, आपके सीनियर के लिए वैल्यूएबल है। लेकिन आपकी टीम
आप वहीं खड़े हो तो आपकी टीम भी तो वहीं खड़ी है। आप बढ़ोगे तो टीम बढ़ेगी। अब टीम को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोजाना की अपनी वर्किंग जो है हमें करनी पड़ेगी और करनी ही करनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, एक आध बार कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ गई, आप नहीं निकल पा रहे हो, वो एक अलग बात है, महीने में एक दो दिन, लेकिन पूरा महीना ही आप जो है अगर नहीं वर्किंग मोड में हो तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कोई लॉलीपॉप देने के लिए आपको नहीं आया हूँ सुबह आज, कि मैं आपको कुछ जो है गोली गोली दे दूंगा और आप जो है कूदते फिरोगे और कमाल कर दोगे। ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में काम को सलाम किया जाता है, काम से ही इस इंडस्ट्री में अचीवमेंट आता है, काम ही मनुष्य का श्रृंगार है। तो हमें जो डेली वर्क करके अपनी डेप्थ में एक व्यक्ति को बिगनर जरूर निकालना है इस महीने, एक व्यक्ति को बिगनर जरूर निकालना है इस महीने। जो बिगनर निकालेंगे चैट बॉक्स में यस लिखिए। वेरी गुड, भी रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं बहुत सारे लोगों के। बहुत बढ़िया, हमें जो है वेरी गुड, अभी लिखते जा रहे हैं लोग। तो ये संकल्प आप किसके साथ ले रहे हैं, किसके साथ ले रहे हैं संकल्प? उनके साथ, मेरे साथ नहीं। ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस हमारा है, मेरा बिजनेस। अगर मैं सोचूं कि मेरे अपलाइन का राकेश शर्मा की वजह के लिए मैं काम कर रहा हूं तो मेरी सोच ही गलत है और मैं कभी आगे जा ही नहीं सकता। जब तक हम अपलाइनों के भरोसे बैठे रहेंगे तब तक हम दिल्ली दूर है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमें अपने बलबूते पर हम खुद बड़े अपलाइन बनेंगे। कब बनेंगे? जब हम बाहर निकलेंगे, क्रीज से बाहर निकलेंगे तो हम बड़े अपलाइन बनेंगे। सचिन तेंदुलकर क्या कहता था, छक्का मारना तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों ने यस लिखा, वो लिखते ही जा रहे हैं यस यस। तो आप सब लोग जो है जिस व्यक्ति को बिगिनर बनाएंगे उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति के साथ में बैठ के आपको जो है 15 मिनट बात करनी है कि मेरे दोस्त ये बिजनेस में 21 सीढ़ियां हैं, जिसमें पहली सीढ़ी बिगनर है, 21वीं सीढ़ी स्टार डायमंड है, जिसपे 50 लाख रुपया प्रति माह की जो है इनकम आती है। मैं आपको आज जो है पहली सीढ़ी बिगनर पर ले जाने के लिए आपके साथ में बातचीत करने आया हूं और इस महीने आपको बिगनर की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए मैं आपका साथ दूंगा, पूरा मेरा सहयोग रहेगा। 18 दिन अभी अपने पास बाकी बचे हुए हैं, 18 दिन में हम ताकत लगा के काम करेंगे। पहले आप अकेले थे, दूसरा आपने उसके साथ बात की तो एक और एक 11 होते हैं। एक और एक कितने होते हैं? अब बात करते हैं जब उसके साथ बैठ के और उसको बोलते हैं कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तो क्यों नहीं आएगा वो आपके साथ? कहेगा यस सर आई एम रेडी। असली वर्क यही है, असली वर्क इस इंडस्ट्री का यही है कि लोगों के साथ ज्वाइन कराओ, उनके साथ 15-20 मिनट बैठो, उसके फ्यूचर की प्लानिंग करो और उसके साथ वर्क करो, रिजल्ट आपके पास आएगा ही नहीं। लेकिन बैठ के प्रॉपर प्लानिंग एक बार उसके साथ जरूर करें। जिसने बिगिनर जाना है,
जिसको बिगनर आपने लेके जाना है उसको खुद को ही नहीं पता है कि मैंने बिगनर जाना है, और आप लगे हुए हो, अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो, लेकिन उसके एफर्ट्स निकलवा नहीं रहे हो। आप उसको ये बोलते हो कि तेरी 1 लाख में इतना हो जाएगा, तो 2 लाख में 5,000 कर दियो तो बिगनर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ऐसा ही वो 2 लाख में 5,000 करने वाला होता तो अभी तो 50,000 कर चुका होता। नहीं होता 5,000 2 लाख, करवाना पड़ता। इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट से ही लोग जो है आगे जाते हैं। उनके साथ बैठे हूँ, उनके मैं तेरा बिगनर करवाता हूँ, और बिगनर फिर जो बिगनर निकलेंगे वो 1 लाख में 15,000 और 2 लाख में 5,000 वाले नहीं निकलेंगे, वो दोनों लाखों में 10,000 वाले निकलेंगे। और जो लोगों की दोनों लाखें स्टार्टिंग से ही पैरेलल चलती जाएंगी, वो मात नहीं खाएगा व्यक्ति, और पैसा भी बड़ा अच्छा बनेगा उसके पास, पैसा भी बड़ा अच्छा उसके पास आएगा, और आने वाले समय में बढ़िया अचीवमेंट पे पहुंचती जाएगा। तो ये हमारी सबकी मोरल ड्यूटी बनती है। आप यदि बिगिनर हो तो आप अपनी टीम में एक बिगिनर को खड़ा करो। आप बिगिनर नहीं भी हो तो भी आप अपनी टीम में बिगिनर हो। मैंने तीसरे महीने अपनी टीम में लीडरशिप निकाल दिया। पहले महीने 5160 का बिजनेस, अगले महीने 78,000, तीसरे महीने 4,12,000। शैलेंद्र धिंगड़ा जी लीडरशिप निकाल दिए थे तीसरे महीने, निकाल दिए। 1 लाख उठा दी, दूसरी लाख डाउन थी, दूसरी लाख को उठाने के चक्कर में गए, पहली लाख डाउन हो गई। ऐसा रहा मेरे साथ में, 1.5 साल लगा रॉयल्टी पे आने। नेचर है इस बिजनेस का, ये स्वभाव है। हम किसी अपलाइन को नहीं बोलते कि अपलाइन ने हमारी लेग चलानी है, ये है वो है। किसी ने कोई लेग नहीं चला, एक सिंगल आदमी मेरे को अपलाइन की तरफ से नहीं मिला। खुद अपने लेवल पे जो है दोनों लेगों को बिल्ड किया। सपोर्ट रहा मेरे सीनियर का, सहयोग मेरे सीनियर का इतना रहा कि मैं बता नहीं सकता, बहुत सहयोग मिला मेरे को। तो आप भी सीनियर अपनी टीमों को सहयोग कीजिए। ये इंडस्ट्री में लिस्टें कम नहीं है लोगों के पास, लिस्टें खूब है। आप उनकी लिस्ट तैयार करवा के उनके साथ में काम करने के ऊपर जो है अपने आप को तैयार कीजिए कि मुझे इनके साथ काम करना और जोर लगाना, एनर्जी लगानी, ताकत लगाएं सर। अपनी एनर्जी को अपने अंदर डाल रखा है, उसका क्या करोगे? फील्ड के अंदर ताकत लगा के काम करो। और जिस व्यक्ति का आपने नाम आज अभी सोचा है दिल में कि इसको मैंने बिगिनर बनाना है, मीटिंग खत्म होने के बाद उसके साथ बात करो, उसके साथ बैठो और प्लानिंग बनाओ कि मैं 31 अगस्त तक तुझे बिगिनर बनाऊंगा। उसके बाद सितंबर में फिर उसका और बड़ा लेवल हम करवा सकते हैं, क्योंकि सितंबर में तो बड़ी ऑफर भी आ रही हैं, कई चीजें और भी। सितंबर के ऊपर तो बात करेंगे हम आपके साथ में बात, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो है आप काम कीजिए। नंबर सेकंड, आपको महीने की क्लोजिंग को समझना है कि हमें क्लोजिंग कितनी करनी है। पहली तारीख की आपकी क्लोजिंग लीडर डे की क्लोजिंग, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ये सोचो कि आप आरसीएम से कितना पैसा बनाने के सपने ले रहे हो। आपके पास खुशी होती है अगर आपके पास कुछ पैसा आरसीएम से आता है। क्या आरसीएम के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यदि हम बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम सब वाइटल एंड अबोव वाले साथी यहाँ बैठे हैं, तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करें डे 1 को, पहली तारीख को ही। कुछ ऐसे महान व्यक्ति भी हैं जिनका डायमंड क्लब 10 तारीख को भी करवाया गया फोन करके, और ऐसे भी हैं जिनका अभी तक हुआ ही नहीं है। तो उनकी टीम में क्या होगा? शमशेर सिंह जी बैठे हैं, समझ जाएंगे मेरी भाषा को कि जय जी कोको है, कोको के बच्चे। मतलब जैसे आप बनेंगे वैसे तो आपकी टीम में लोग बनेंगे। आपको ही आपका डायमंड क्लब करवाने के लिए आपके सीनियर को फॉलो करना पड़ रहा है। आपको, आप इस बिजनेस के कर्णधार हैं। यू आर लीडर, यू आर लीडर, और लीडर को फॉलो करना पड़ रहा है। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पहले दिन ही करके और
लिस्ट के अंदर अपनी एंट्रियां करवाए, अपने ग्रुपों में भेजे, अपनी टीम को मोटिवेट करे कि मेरा हो गया आपको भी करना। ये हो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोद गुलाटी के पास फॉलोअप के लिए कुछ फोन सुना आता कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। मेरा सीनियर तो उस टाइम उठा ही नहीं होता जब मैं डायमंड क्लब कर दिया था। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है। पहली क्लोजिंग आपकी जबरदस्त होगी। अगर आपको क्रिकेट के मैच का या फुटबॉल के मैच का या किसी भी मैच की आप मैं बात करूं, तो आप स्टार्टिंग में जो एवरेज बढ़ा लेते हो ना, वो आपकी लास्ट तक काम आती है। पहले दिन की आपकी जोर, आपकी एनर्जी आपका डायमंड क्लब पे लगनी चाहिए। आपकी टीम में जो गोल्ड क्लब करते हैं उनका गोल्ड क्लब पे लगनी चाहिए। आपकी टीम में जो सिल्वर क्लब करते हैं उनके सिल्वर क्लब पे करनी चाहिए। पहले मेरा, फिर मैंने अपनी टीम के ऊपर वर्क, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले खुद को अनुशासित करना। कुछ बड़े लीडर बेचारे फॉलो करते रहते हैं, नीचे तक फॉलो करते रहते हैं। अब मेरी उनसे बातचीत होती है तो फॉलोअप ले रहे हैं, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे फॉलोअप ले रहे हैं, और उनके ऊपर कोई सीनियर बैठा है उसकी चिंता ही नहीं है। तो वो मैं आपको क्लियर बता दूं, उसका कुछ होने वाला नहीं है। थोड़े दिन बाद वो जो है फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज बल्ब की तरह। और फ्यूज बल्ब तब भी रोशनी नहीं देता। जो वर्किंग मोड में, बहुत बढ़िया बात, जो वर्किंग मोड में नहीं है, मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सुधर जाओ, इससे पहले सुधार जाओ। गड़बड़ हो जाएगी। स्पीड में चल रहा है, 2025 तक खतरनाक काम होने वाला है। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, और इस इंडस्ट्री के आप बेताज बादशाह बनोगे यदि आप अपने आप को एग्रेसिव मोड में रखते हो। पहला एग्रेसिव मोड, पहली तारीख, अभी अगली पहली तारीख आएगी 1 सितंबर। दूसरी क्लोजिंग